अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट एडवांस रिंग थ्योरी 1 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हम वीडियो स्टार्ट करेंगे और जो हम वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो हम रिंग होमोमॉर्फिज्म के अंदर फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास अगर आता है क्वेश्चन, लाज़मी एक दफ़ा हमारे पास 3 थ्योरम होते हैं फंडामेंटल के। एक थ्योरम हमारे पास मिड में और एक थ्योरम हमारे पास फाइनल में। लाज़मी इन तीनों थ्योरम में से पिक किया जाता है। तो आप लोगों ने ये 3 थ्योरम है अच्छे से आप लोगों ने तैयार करने हैं। और उसके बाद ये जो थ्योरम है स्टेटमेंट के साथ नहीं दिए जाते, हमें कहा जाता है स्टेट एंड प्रूफ फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो आप लोगों ने इसकी स्टेटमेंट भी याद करनी है और इसका प्रूफ भी आप लोगों ने खुद ही करना है। तो आप लोगों ने इसकी स्टेटमेंट अच्छे से याद करनी है। अगर आप लोगों को स्टेटमेंट याद होगी तो देन ही आप लोग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फंडामेंटल थ्योरम को सोल्व करोगे। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम की स्टेटमेंट है, लेट फाई आर टू आर डैश बी आर रिंग होमोमॉर्फिज्म विद कर्नल ऑफ आई इक्वल टू आई, देन आर डिवाइडेड बाय आई अप्रोक्सीमेट टू आर डैश। तो हमारे पास एक हमें मैपिंग बता दी गई है। ये जो मैपिंग है वो रिंग होमोमॉर्फिज्म की मैपिंग है। और साथ हमें बोला गया है कि ये जो हमारे पास कर्नल ऑफ आई है वो इक्वल आई के है। और देन अगर हम आर को डिवाइड करें आई के ऊपर तो वो हमारे पास अप्रोक्सीमेट किसके है, आर डैश के है। ये जो अप्रोक्सीमेट साइन है बेसिकली ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है आइसोमॉर्फिज्म को। तो इस थ्योरम को हमने प्रूफ करवाना है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करवाना पड़ेगा, एक मैपिंग डिफ़ाइन करवाना पड़ेगा। तो हम मैपिंग को डिफ़ाइन करते हैं। ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू फाई था, हमने जो मैपिंग लेट कर ली वो विद रिस्पेक्ट टू साई लेट कर ली है। हमने कहा कि जो साई है वो हमारे पास आर डिवाइडेड बाई आई टू आर डैश है। ये हमने मैपिंग ले ली है जो गिवन स्टेटमेंट थी उसी के अंदर से। अब उसके बाद हमारे पास हमने एक फंक्शन ले लिया है जो साई ए प्लस आई है, वो हमने कहा कि इक्वल होगा फाई ऑफ ए के। साई ए प्लस आई इक्वल होगा फाई ऑफ ए के। फंक्शन के रिस्पेक्ट से हमने इसकी मैपिंग डिफ़ाइन कर ली है और साथ साथ हमने एक फंक्शन ले लिया है विद रिस्पेक्ट टू मैपिंग। अब उसके बाद हमें आइसोमॉर्फिज्म शो करने के लिए हमें इसको वेल डिफाइंड प्रूफ करवाना पड़ेगा। नंबर 2 1-to-1 प्रूफ करवाना पड़ेगा। नंबर 3 ऑन-टू प्रूफ करवाना पड़ेगा। और लास्ट जो हमारे पास स्टेप होगा इसको होमोमॉर्फिज्म भी सोल्व करना पड़ेगा। अगर ये हमारे पास जितने भी मैंने आप लोगों को बताई है इसकी प्रॉपर्टीज़, वेल डिफाइंड, 1-to-1, ऑन-टू, होमोमॉर्फिज्म, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई करेंगे तो देन हमारे पास ये जो प्रूफ हो जाएगा आइसोमॉर्फिज्म है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास हम फर्स्ट पॉइंट सोल्व करने लगे हैं वेल डिफाइंड का। तो वेल डिफाइंड के लिए जो फंक्शन हमने लिया है इसमें से हमने 2 एलिमेंट्स ले लेने हैं। तो इसको हमने a1 प्लस आई कह दिया, इसको हमने a2 आई कह दिया। और ये हमने कहा कि जो a1 प्लस आई है वो इक्वल है a2 प्लस आई की, ये हमने लेट किया है। और उसके बाद अगर हम देखें ये जो हमारे पास राइट साइड पे है ये पॉजिटिव है, लेफ़्ट साइड पे आएगा तो नेगेटिव बन जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास
प्लस A1 वैसे ही प्लस आई वैसे ही आ जाएगा, इक्वल टू आई आ जाएगा। उसके बाद अगर आप लोग देखो तो ये जो चीज़ है -A2 प्लस A1 ये बिलोंग किसको कर रही है, आई को। तो हमें पता है गिवन स्टेटमेंट के अंदर जो आई है वो किसके इक्वल है, कर्नल ऑफ फाई के इक्वल है। तो हम आई की जगह क्या पुट कर देंगे, कर्नल ऑफ फाई पुट कर देंगे। तो हमने इस टर्म की जगह कर्नल ऑफ फाई पुट कर दिया है। अब उसके बाद ये हमारे पास कर्नल ऑफ फाई के इक्वल है। इस पूरी स्टेटमेंट को हमने फाई के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। हमें पता है कि जब फाई इसके साथ करने के साथ मल्टीप्लाई होता है तो बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल वो इक्वल किसके होता है, ज़ीरो के। तो ये राइट साइड पे भी हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। तो यहाँ पे हम फाई को सेपरेट सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ पे फाई आ जाएगा फाई -A2 प्लस फाई A1 इक्वल टू ज़ीरो। अब उसके बाद यहाँ पे ये हमने थ्योरम पढ़ा था रिंग होमोमॉर्फिज्म के अंदर ही, फाई -A इक्वल होता है -फाई ऑफ A। तो फाई -A की जगह हम पुट कर देंगे -फाई ऑफ A। तो यहाँ पे -फाई A2 है तो A2 आ जाएगा, प्लस हमारे पास आ जाएगा फाई A1। तो ये हमारे पास फाई A1 है, इसको हम राइट साइड पे मूव कर देंगे तो ये बन जाएगा फाई A2। अब यहाँ पे हम जो गिवन फंक्शन हमने खुद से सपोज किया था अगर हम उसकी तरफ देखें तो ये जो है फाई A1 किसके इक्वल है, साई A प्लस आई के इक्वल है। तो हमने क्या करना है, इस ये A1 के साथ इसको रिप्लेस कर देंगे। जो फाई ऑफ A1 है यहाँ पे अगर हम इसकी रिस्पेक्ट से फाई ऑफ A1 और फाई ऑफ A2 बनाएं तो जो फाई ऑफ A1 है वो इक्वल होगा साई A1 प्लस आई की। ए की जगह रिप्लेस कर दिया A1 को। अगर हमें फाई ऑफ A2 लेना है तो वो आ जाएगा साई इंटू A2 प्लस आई आ जाएगा। तो ये टर्म आ जाएगी। अब हम फाई ऑफ A1 की जगह ये टर्म पुट कर देंगे गिवन फंक्शन की रिस्पेक्ट से। फाई ऑफ A2 की जगह ये हम फंक्शन पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर हमने फाई ऑफ A1 और A2 की हमने वैल्यू हमने क्या कर दी है, पुट कर दी है। पुट करने के बाद यहाँ पे जो हमारे पास साई है वो आ गया है कि वो प्रूफ हो गया है कि वो हमारे पास क्या है, वेल डिफाइन है। अब साई हमारे पास फाइंड हो गया, वो वेल डिफाइंड है। पॉइंट नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। वो हमारे पास क्या है, साई को हमने प्रूफ करवाना है 1 to 1। अगर हमने जो वर्क वेल डिफाइंड के लिए किया है वो हम नीचे से स्टार्ट लास्ट से स्टार्ट करते हुए ऊपर तक जाएं तो वही हमारे पास वर्क किसके लिए होता है, 1 to 1 के लिए होता है। तो हम वेल डिफाइंड का जो थ्योरम है जो हमने पॉइंट फाइंड किया है, अगर हम उसको लास्ट से स्टार्ट करते हुए स्टेप नंबर 1 तक अगर हम उसको मतलब लिख दें तो वो हमारे पास 1 to 1 होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने लेट कर लिया है जो साई A1 प्लस आई है वो इक्वल है साई A2 प्लस आई के। और उसके बाद हम देखें ये जो चीज़ है और ये वाली टर्म हमारे पास किसके इक्वल है, ये हमारे पास फाई A1 और ये फाई A2। तो यहाँ पे देखिए इसका सेकंड लास्ट स्टेप भी फाई A1 फाई A2 ही है। तो हमने क्या किया है, इस टर्म की जगह फाई ऑफ A1 पुट कर दिया है और इस टर्म की जगह फाई ऑफ A2 पुट कर दिया है। अब ये हमारे पास पॉजिटिव है, लेफ़्ट साइड पे इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। इन दोनों टर्म में से फाई कॉमन आ रहा है तो फाई को कॉमन ले लेंगे। फाई A1 इंटू -A2 इक्वल टू ज़ीरो। अब हमें पता है जो कर्नल ऑफ फाई होता है वो इक्वल किसके होता है, ज़ीरो के होता है। तो ये जब फाई उस तरफ जाएगा तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा,
कर्नल ऑफ फाई बन जाएगा। हमें पता है जो कर्नल ऑफ फाई है वो गिवन स्टेटमेंट की रिस्पेक्ट से इक्वल किसके होता है, आई के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने कहा कि जब वो कर्नल ऑफ फाई को बिलोंग कर रहा है वो इक्वल किसके है, आई के है। तो हमने क्या किया है, एक आई लेफ़्ट साइड पे अप्लाई करवा दिया, एक आई राइट साइड पे अप्लाई करवा दिया। करवाने के बाद यहाँ पे अगर हम देखें ये -a2 जो है नेगेटिव है उसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो a2 पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये हमारे पास प्रूफ हो जाएगा a1 प्लस आई इक्वल है a2 प्लस आई के। और सेकंड जो हमारे पास चीज़ है, सेकंड हमारे पास पॉइंट प्रॉपर्टी होमोमॉर्फिज्म, रिंग होमोमॉर्फिज्म की, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, सोल्व हो जाएगी। जो साई है वो हमारे पास 1 to 1 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, साई को प्रूफ करवाना है ऑन टू। तो साई को ऑन टू प्रूफ करवाने के लिए हमने फंक्शन जो हमारे पास गिवन हमने लिया था, ये जो हमने फंक्शन लेट किया है, हमने कहा कि ये जो फाई ऑफ ए है बिलोंग आर डैश को करता है और ये जो साई ए प्लस आई है वो बिलोंग आर डिवाइडेड बाय आई को करता है ऑन टू के लिए। तो हमने ये कहा कि ये जो फाई ऑफ ए है बिलोंग करता है आर डैश को, सच डैट सम जो ए प्लस आई है वो बिलोंग किसको करता है, आर डिवाइडेड बाय आई को। अगर ये हमारे पास आर को करता, आर डैश को बिलोंग करता है, ये आर डिवाइडेड बाय आई को बिलोंग करता है, देन इनसे बनने वाला जो फंक्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा, जो साई ए प्लस आई होगा वो भी इक्वल फाई ऑफ ए के होगा। और ये जो पूरे का पूरा फंक्शन है, यहाँ पे अगर हम देखें जो फाई ऑफ ए है बिलोंग किसको कर रहा था, आर डैश को, तो यहाँ पे हमने आर डैश लिख दिया। तो ये जो हमारे पास है साई ऑन टू प्रूफ हो गया। उसके बाद लास्ट कंडीशन है हमारे पास, साई हमने होमोमॉर्फिज्म शो करवाना है। तो साई होमोमॉर्फिज्म के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे साई जो हमारे पास फार्मूला होता है, बेसिकली होमोमॉर्फिज्म का फर्स्ट वाला फार्मूला होता है फाई ए प्लस बी इक्वल होना चाहिए फाई ऑफ ए प्लस हमारे पास फाई ऑफ बी के। तो यहाँ पे हमने दो नंबर्स ले लिए, a1 प्लस आई प्लस a2 प्लस आई। तो इनके साथ हमारे पास क्या है, मैपिंग है, फंक्शन है, हमारे पास क्या है, साई है। अब यहाँ पे हमने कहा कि इक्वल टू साई वैसे ही आ जाएगा, a1 प्लस a2, ये हमारे पास i2 टाइम आ रहा था, इसको हमने लिख लिया प्लस आई। अब उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, ये चीज़ बनानी है, जो फाई ऑफ ए है वो हमारे पास क्या है, फाई ऑफ बी के इक्वल है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके ऊपर अगर हम फाई ऑफ a1 प्लस आई देखें तो वो हमारे पास फाई ऑफ a1 के इक्वल है। तो ये जो अगर a2 प्लस आई देखें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो हमारे पास a2 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, फाई इसके ऊपर अप्लाई करवा देंगे। ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू साई था जब हमने इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई किया। अगर हम देखें इसको, साई को अगर हम सेपरेट करें तो साई को हम ऐसे लिख सकते हैं, साई a1 प्लस आई, और साथ हम इसको लिख दें जो साई है वो a2 प्लस आई है। ये गिवन फंक्शन की रिस्पेक्ट से हमारे पास किसके इक्वल है, प्लस है। ये हमारे पास फाई ऑफ a1 है प्लस फाई ऑफ a2 के इक्वल है। यहाँ से अगर हम फाई कॉमन ले लें, a1 प्लस a2 आ जाता है। तो ये हमने इस तरह इसको साई को कन्वर्ट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू फाई के अंदर जो गिवन फंक्शन हमने लेट किया हुआ था उसकी रिस्पेक्ट से। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो फाई है उसको अप्लाई करवा देंगे। तो ये आ जाएगा फाई a1 प्लस फाई a2। गिवन फंक्शन की रिस्पेक्ट से हमें पता है जो फाई a1 है वो इक्वल है साई a1 प्लस आई के, और जो फाई a2 है वो इक्वल है साई a2 प्लस आई की। तो ये जो हमारे पास सम की होमोमॉर्फिज्म की फर्स्ट कंडीशन है वो होल्ड कर जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेकंड कंडीशन है, वो हमारे पास थी फाई ए बी इक्वल आए फाई ऑफ ए फाई ऑफ बी के।
तो यहाँ पे हमने फंक्शन ले लिया है साई A1 प्लस साई A2 प्लस साई। अब यहाँ पे अगर हम देखें A1 A2 और प्लस हमारे पास आई है, आई को मल्टीप्लाई अगर किसी भी टर्म्स के साथ करेंगे तो आई ही आएगा, तो इसको हमने एक टाइम में लिख दिया। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी अप्लाई करवा देंगे गिवन फंक्शन। तो यहाँ पे साई A1 प्लस आई इक्वल किसके है, A1 के, साई A2 प्लस आई किसके इक्वल है, A2 के, और साथ हमारे पास फाई था तो फाई आ जाएगा। गिवन फंक्शन के अंदर साई को कन्वर्ट कर दिया फाई के अंदर। उसके बाद हम इसको फाई को सेपरेट कर देंगे तो फाई A1 इंटू फाई A2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें पता है जो फाई A1 है वो इक्वल है साई A1 प्लस आई, फाई A2 इक्वल है साई A2 प्लस आई। तो यहाँ पे हम देखें कि होमोमॉर्फिज्म की दोनों कंडीशन भी का क्या कर गई हैं, होल्ड कर गई हैं। तो सिंस हमने कह दिया विच शो दैट साइज होमोमॉर्फिज्म, तो यहाँ पे अगर हम देखें जो फोर की फोर कंडीशन थी, वेल डिफाइंड, वन टू वन, ऑन टू वन होमोमॉर्फिज्म, ये हमारे पास फोर की फोर कंडीशंस होल्ड कर गई हैं। तो देन हम कह देंगे कि जो आर डिवाइडेड बाय आई है वो आइसोमॉर्फिज्म है आर डैश का। तो यही हमने प्रूफ करवाना था, तो ये हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।